सो हेलो एवरीवन। तो आ गए हम काफ़ी दिनों बाद जीएफजी का एक और नया पीओटीडी लेकर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पीओटीडी है जिसका नाम है मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें ये दिया है कि एक जो स्ट्रिंग है जो हमें गिवन है वो ए या बी से बनी हुई है और हमें बताना है कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग्स को निकालते जाएं तो मिनिमम हमें कितने स्टेप्स लगेंगे एक पूरी स्ट्रिंग को एम्प्टी करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूं, ठीक है, बाप वाले स्ट्रिंग की। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग को निकालना है। मान लो सबसे पहले हमने बी बी निकाल दिया। ठीक है, ये निकाल दिया। लेट्स से हमने ये निकाल दिया, फिर हमने ए कॉन्जिक्यूटिव निकाल दिए 2 स्टेप। देन हमने तीनों निकाल दिए 3 स्टेप। तो हमें यहाँ पे 3 स्टेप लगे, लेकिन आउटपुट तो 2 है। तो हमें मिनिमम स्टेप बताने हैं। तो मिनिमम स्टेप के लिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मैं ए को पहले निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, आई एम सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे ए को पहले निकाल दूँ तो 1 स्टेप हुआ, और फिर मैं अगर बी को निकाल दूँ सारे तो 2 स्टेप में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, पर कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो, इजी अप्रोच एक जो मुझे समझ में आती है वो ये समझ में आई है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले सारे ए जो हैं हमारे, मान लो कॉन्जिक्यूटिव ए कितनी बार आ रहा है, कितनी बार कॉन्जिक्यूटिव बी आ रहा है, मैं सब काउंट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वापस इसी स्ट्रिंग को स्टडी करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये स्टडी किया कि बी कॉन्जिक्यूटिवली कितनी बार आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा बी कॉन्जिक्यूटिवली, देखो कितनी बार आ रहा है बी कॉन्जिक्यूटिवली। एक बार ये 2 बार बी, मतलब एक बार यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव आया और एक बार एंड में आया, तो ओवरऑल बी 2 बार कॉन्जिक्यूटिव आया। ठीक है, तो मेरे को अगर बी को अलग से हटाना है तो 2 बार बी को हटाना पड़ेगा, और ए को हटाने के लिए फिर सारे ए बचेंगे तो एक बार ए हटाना पड़ेगा। तो ओवरऑल आंसर 2+1 मेरा आएगा। ठीक है, अभी के लिए 2 बी कॉन्जिक्यूटिव था। अच्छा, अगर मैं ए को काउंट करूँ कि ए कितनी बार कॉन्जिक्यूटिव आया है, तो इट इज 3 टाइम्स बेसिकली, है ना। तो 3 बार हमारा हमारा एक ही बार कॉन्जिक्यूटिव आया है, क्योंकि ध्यान से समझो कॉन्जिक्यूटिव लगातार कितनी बार ए आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, क्योंकि एक ही बार में तीनों के तीनों निपट गए। लेकिन बी के लिए 2 बार बी और फिर 2 बार बी, तो 2 बार आए वो। ठीक है, तो ये तो हो गया। मान लो मैंने सारे ए हटा दिए कॉन्जिक्यूटिव वाले, तो एक स्टेप गया, फिर बचे हुए बीस को हटाने के लिए भी एक स्टेप, इसलिए यहाँ पे +1 मैंने ऊपर वाले में भी किया था और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल फिर मेरे को दिखेगा कि अच्छा, एक ऊपर वाले में 3, नीचे वाले में 2, तो दोनों का मिनिमम मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, यही अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यही हमारी अप्रोच रहेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए काउंट नाम का, स्मॉल ही रखते हैं, ए काउंट, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, और एक मैं बी काउंट बना लेता हूँ। ठीक है, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। ओके, नाउ अब हम पूरी स्ट्रिंग को ट्रेस करेंगे। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, मैं यहाँ पे एन भी सेव कर लेता हूँ। इंट एन इज इक्वल्स टू str डॉट साइज, है ना। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस बी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना वो कैरेक्टर निकाल लेता हूँ जो हमारे स्ट्रिंग में अभी जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट इट बी str ऑफ आई, हमने उसे निकाल लिया है। देन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि क्या कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है। तो उसके लिए मेरे को एक प्रीवियस रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए इस प्रीवियस को मैं एम्प्टी रख लेता हूँ। लेट से इसके अंदर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, सी डाल दिया, कुछ भी डाल दो, परसेंटेज डाल दो। ठीक है, अभी के लिए कुछ भी डाल दो, क्योंकि पहली बारी में तो वो ए हो बी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। और मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूंगा कि प्रीवियस और जो अभी मेरा एलिमेंट आया है, अगर वो बराबर होता है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ही चल रहा है, तो कंटिन्यू कर दो भाई, तब हमें जरूरत नहीं है। वरना यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो सी एच है वो बराबर है ए के, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई साहब कि हमारा ए काउंट, क्योंकि अभी हमारा कॉन्जिक्यूटिव ए का चल रहा है, वरना हम कह देंगे कि अच्छा बी का काउंट चल रहा है, तो हम बी काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और एंड में हम अपने प्रीवियस को अपडेट कर देंगे सी एच से, ताकि अगली राउंड के लिए हम तैयार रहें। समझो यहाँ पे हुआ क्या, मैं एक बार इसी से समझाता हूँ। ठीक है, देखो, इस एग्जाम्पल से, मैं अभी कोड पूरा नहीं हुआ है पर फिर भी साथ साथ मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले बी आया, बी को कंपेयर करा फॉर लूप के अंदर, क्या वो प्रीवियस के बराबर है, लेकिन प्रीवियस वो हमारा परसेंटेज पड़ा हुआ था, तो वो कहेगा नहीं बराबर है। तो वो चेक करेगा कि सी एच अभी बी है, अच्छा, तो वो बी का काउंट इंक्रीज कर देगा और फिर प्रीवियस को वो बी कर देगा, ताकि अगली बार वो बी चेक करे। अगर वो अगली बार देखेगा उसे बी ही आ रहा है सी एच, तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं काउंट इंक्रीज करेगा। देन अगले राउंड में ए आएगा तो वो ए का काउंट इंक्रीज करेगा, तीनों ए के लिए वो चलता रहेगा, और फिर बी आएगा तो वो बी का काउंट कर देगा। तो एंड में हमें ए का काउंट 1 मिलेगा और बी का काउंट 2 मिलेगा। तो जैसा डिसाइड हुआ था, फिर हमें क्या करना है, हमें मिनिमम रिटर्न कर देना है A+1, या फिर +1 मत हटाओ, ए और बी में से जो भी मिनिमम आएगा उसमें +1 रिटर्न कर देंगे हम। बस इतना सही कोड है इसका। ठीक है, रन एंड कंपाइल कर लेते हैं।
वो कह रहा है ए बी तो हम जानते ही नहीं। मैंने कहा किसने कहा जानो, हमने कहा जानो, नहीं तो हमने तो बी काउंट लिखा था। कंपाइलर को कभी कभी गलत दिख जाता है अपने आप ही। मतलब सही दिखा था, सही दिखा था, बुरा मत मानो। ओके, तो हमने कहा कंटिन्यू, उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर हमने कहा हम सबमिट पे हाथ रख दें, उन्होंने कहा रख दो। उन्होंने कहा कि वीडियो बंद कर दें, हमने कहा, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक कर दो। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, बाय बाय।